हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। और आज की इस क्लास में जैसा हमने बताया था हम बांधों पर डिस्कस करेंगे। बांधों से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे सीधे नदियां और बांध को मैचिंग करने के लिए या स्टेट को किस स्टेट में पड़ रहे हैं वो मैचिंग करने के लिए दे दिया जाता है। तो या कौन सा बांध किस स्टेट में किस नदी से रिलेटेड है वो क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो हमने मैप बना लिया। आप इस तरीके का एक रफ मैप उत्तर प्रदेश का बना लीजिए। हर ज़िले में जितने बांध हैं जिस नदी पर हैं वो हम इसी मैप पे ड्रा कर देंगे और आपको आसानी से वो इमेज के रूप में याद रहेंगे। तो आइए सबसे पहले तो हम जो पेयजल परियोजनाएं हैं 4 उन पे बात कर लें क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, वो आपसे अलग से पूछी जाती हैं। पेयजल परियोजनाएं, तो पेयजल परियोजनाएं आपको सबसे पहले देखिए जिला और सब याद रखना है। तो ये है मथुरा, तो मथुरा में मथुरा है। तो मथुरा में आपको कौन सी पेयजल परियोजना है? मथुरा में जो है गोकुल बैराज है। तो इसमें क्या क्या जानकारी आपको रखनी होती है? पहले तो बांध का नाम गोकुल बैराज बोलते हैं इसको, और किस नदी पर है? यमुना नदी। और ये पेयजल परियोजना है, इम्पॉर्टेंट है, ये पेयजल परियोजना है। दूसरी यही मथुरा के पास में आगरा, इधर न बना, इधर मुझे काफ़ी कुछ लिखना होगा। झांसी, ललितपुर इत्यादि में बहुत सारे बांध हैं। तो यही आगरा का इधर हम बना देते हैं आगरा में जो है आगरा बैराज परियोजना है, आगरा बैराज। और ये भी जो है यमुना नदी पर है, यमुना नदी। और ये भी किस चीज़ की परियोजना है? ये भी पेयजल है, पेयजल। तो 2 पेयजल की परियोजनाएं, एक तो आपने देखी मथुरा में और एक देखी आपने आगरा में। एक यहाँ जो है दिल्ली नोएडा बाईपास पे है गंगा जल परियोजना। तो ये जो है कौन सी परियोजना है? ये प्रताप बिहार में है, प्रताप बिहार दिल्ली नोएडा बाईपास। यहाँ पे कौन सी परियोजना है? गंगा जल परियोजना, गंगा जल परियोजना। और ये भी पेयजल परियोजना है। तो ये पेयजल की 3 परियोजनाएं हो गई। एक पेयजल की परियोजना यहाँ कानपुर में है, कानपुर में जो है गंगा नदी पर परियोजना है लवकुश बैराज परियोजना, लवकुश बैराज। ये है गंगा पर, और ये भी जो है वो पेयजल की परियोजना है। तो ये 4 परियोजनाएं जो हैं वो पीने के पानी से रिलेटेड हैं। ये आपसे अलग से पूछी जा सकती हैं। ये पेयजल की हो गई, मैं ब्लू से कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई पड़े। और ये भी हो गई आपकी पेयजल की परियोजना। तो ये हो गई। अब इसके बाद हम अलग अलग स्टेट वाइज बांध देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए चंदौली में, तो ये है चंदौली जिला, ये है आपका चंदौली में आपको 2 बांध याद रखने हैं। एक है चंद्रप्रभा, ये किस नदी पर है? ये चंद्रप्रभा नदी पर है, चंद्रप्रभा नदी। और एक आपको याद रखना है मूसाखंड, ये जो है कर्मनासा नदी, चंदौली। देखिए बांध जो ज़्यादातर हैं वो आपको बांध सब इधर पठारी क्षेत्र में ही मिलेंगे। यहाँ मैदानी क्षेत्र में बांध नहीं मिलेंगे आपको। छोटे मोटे बैराज मिल सकते हैं, जैसे कानपुर में एक बैराज बनाया गया। बांध क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि देखिए जब कोई नदी प्रवाहित होती है इस तरीके से, अगर उस पर हम बांध बनाएंगे तो बांध बहुत सारा पानी रोकता है। तो उसके लिए कुछ पहाड़ी या पठारी क्षेत्र होना चाहिए जो 2 तरफ पानी को बहने से रोके और बीच में बहुत बड़ा एक जलाशय का निर्माण हो जाए जिससे पानी एकत्रित हो सके। क्योंकि नदी का पानी रोकोगे तो बांध के पीछे इकट्ठा होगा ना, तो वो इधर जाने लगेगा, इधर उधर फैलने लगेगा, बाढ़ ले आएगा हर जगह। तो पहले से कुछ कठोर पर्वत पठार होने चाहिए। तो ये पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर ऊंचे नीचे पठारी क्षेत्र हैं जिसके बीच में कहीं गैप मिल गया पानी भरने का, तो वहीं पे बांध बना के भर दिया पानी। यहाँ आप सोचोगे लखनऊ और बाराबंकी और सीतापुर हरदोई यहाँ बांध बना देंगे, तो यहाँ बांध तो आप बना दोगे लेकिन वो पानी फिर जाएगा कहाँ? फिर या तो पूरा चारों तरफ से बंद करो, पूरा गोल घेरा बनाओ। तो वहाँ पे बांध बनाना संभव नहीं है मैदानी क्षेत्र में। उसके लिए पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए या पठारी क्षेत्र। तो इसीलिए अब जो बांध मिलेंगे वो सब इधर के ही ज़िलों में मिलेंगे ज़्यादातर। इधर ऊपर पहाड़ी क्षेत्र से लगा हुआ जो क्षेत्र है यहाँ बांध हो सकता है। रामगंगा नदी पर भी देखेंगे, बाकी बीच में कहीं भी कोई बांध आपको नहीं मिलेगा। आप ये मत सोच लेना लखनऊ ज़िला में, सीतापुर ज़िला में भी बड़े बड़े बांध बना दिए जाएंगे तो बिजली बनने लगेगी।
छुटपुट बस केवल ऐसे नदी का पानी रोक सकते हैं बस, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो बांध आप देखोगे इधर के ही सब जिलों में है। तो चंदौली में हमने 2 बांध देख लीजिए। उसके बाद देखिए आ जाइए आप सोनभद्र में, एक क्रम से ही देखेंगे। तो ये आपका हो गया सोनभद्र। तो यहाँ पर पहले एक तो रिहंद बांध है, रिहंद बांध, ये किस नदी पर है? ये रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है? कमेंट करके बताइए। दूसरा कन्हार बांध, ये कन्हार नदी पर है। कन्हार बांध को दूधी बांध भी कहा जाता है, दूधी बांध। और तीसरा जो है एक है ओबरा, ओबरा बांध, ये किस पे है? ये रिहंद पे है, रिहंद नदी। तो 3 बांध जो हैं वो आपको सोनभद्र में याद रखने हैं। सोनभद्र जो है कितने स्टेट को टच करता है? सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का कितने राज्यों के साथ में बाउंड्री शेयर करता है? आप कमेंट करके बताइए। उसके बाद सोनभद्र से लगा हुआ मिर्ज़ापुर, ये मिर्ज़ापुर में जो है कई बांध हैं। ये हो गया आपका मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर। तो यहाँ पे एक है अहरौरा बांध, ये अहरौरा नदी पर ही है। दूसरा अदवा बांध, जिरगो बांध, जिरगो बांध, और सिरसी बांध, सिरसी बांध। और ये सब सेम नदियाँ हैं। सिरसी बांध जो है बखेर नदी पर है, बखेर नदी। और जिरगो बांध और अदवा बांध उसी नाम की नदियाँ हैं, अदवा नदी। और जो जिरगो बांध है वो जिरगो नदी पर है, जिरगो नदी। इसको हरौरा नदी नहीं, गराई नदी कहा जाता है, गराई, गराई नदी। तो ये मिर्ज़ापुर में आपको बांध याद रखने। अब देखिए ललितपुर और झांसी में इधर तमाम सारे बांध हैं, बेतवा नदी वगैरह पे, तो उनको आप देखिए ललितपुर झांसी में। चित्रकूट में एक गढ़वा बांध है, गढ़वा नदी पर, तो बीच में चित्रकूट का एक बांध लिख लेंगे। हमीरपुर में जो है मौदहा बिरमा नदी पर है। चित्रकूट में गढ़वा बांध गढ़वा नदी पर, यह है चित्रकूट। चित्रकूट में एक बांध है गढ़वा, गढ़वा, और ये गढ़वा नदी भी है, गढ़वा नदी पर। हमीरपुर, यह है हमीरपुर, हमीरपुर। यहाँ पर आपका है मौदहा बांध बिरमा नदी, नदी। अब झांसी और ललितपुर में बहुत सारे बांध हैं, उनको देखते हैं। देखिए महोबा में पहले देख लेते हैं। महोबा, यहीं पे महोबा आपका पड़ जाएगा। महोबा का मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, इधर नहीं लिखेंगे, इधर रामगंगा के लिखना है, इधर लिख देते हैं महोबा। यहाँ पे एक है अर्जुन बांध, अर्जुन बांध जो है वो अर्जुन नदी पर है। और दूसरा है सलारपुर, सलारपुर या इसको कहते हैं झलारपुर, झलारपुर बांध। और जो है करदिया नदी है, करडिया नदी, उस पे है महोबा में। अब देखिए झांसी का देखते हैं और ललितपुर का देखते हैं। ये है झांसी, झांसी। देखिए सुकमा डुकमा एक बहुत फेमस बांध है, सुकमा डुकमा, सुकमा डुकमा। और एक है परीक्षा, परीक्षा बांध, परीक्षा बांध। और एक है माता टीला बांध, माता टीला बांध। और एक है पथराई, पथराई बांध, पथराई बांध। तो ये तीनों तो हैं बेतवा नदी पर, ये तीनों जो हैं वो बेतवा पर हैं, बेतवा नदी। ये भी जो है बेतवा पर है और ये भी बेतवा पर है। सुकमा डुकमा बांध, परीक्षा बांध, माता टीला बांध, ये तीनों बेतवा नदी पर हैं। पथराई बांध जो है वो पथराई नदी और सुखनाई नदी है, उस पे है। पथराई नदी और सुखनाई नदी, सुखनाई नदी, पथराई नदी सुखनाई नदी है, उस पे है पथराई बांध। ये झांसी में इतने बांध आपको याद रखने हैं। अब आइए वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ तमाम सारे बांध हैं ललितपुर में। ये है आपका ललितपुर, ललितपुर में बहुत सारे हैं। तो देखिए रोहिणी, अब नदी और बांध के सेम नाम है, तो रोहिणी है रोहिणी नदी पर। सहजाम है, सहजाम, ये सहजाम नदी पर है। फिर है सहजाद, सहजाद, ये सहजाद नदी पर है। और यहीं पर है गोविंद सागर,
गोविंद सागर ये भी शहजाद नदी पर है, गोविंद सागर भी शहजाद नदी पर है। फिर एक है जामनी, जामनी जो है वो जामनी नदी पर है। और फिर राजघाट, राजघाट ये बेतवा नदी पर है। अभी इसके विषय में हम पीछे भी डिस्कस किए थे लाली लक्ष्मी बाई। तो ये है आपके ललितपुर में। तो देखिए सारे बांध इधर झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली सब इधर बांध की पूरी लाइन लगी हुई है। बाकी उधर आपको मैदानी क्षेत्र में और तराई क्षेत्र में आपको ज़्यादा बांध नहीं मिलेंगे। अब एक बिजनौर में जो है वो काठी बांध और रामगंगा बांध दोनों रामगंगा नदी पर है, वो आप देख लें। यहाँ है बिजनौर, बिजनौर, बिजनौर से गंगा नदी और रामगंगा दोनों नदियाँ प्रवेश करती हैं। तो यहीं पर है एक काठी बांध, ये रामगंगा पर है नदी, और दूसरा रामगंगा बांध, रामगंगा बांध ये भी जो है रामगंगा नदी पर है, नदी पर। तो ये दोनों बिजनौर में है। काठी बांध रामगंगा नदी पर है और रामगंगा बांध भी रामगंगा नदी पर है धामपुर में, ये धामपुर में है, धामपुर में। तो इतने बांध हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध किस नदी पर हैं वो आप देख लिए। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के ये प्रमुख बांध हैं और उनसे संबंधित नदियां और किस ज़िले में हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा बांधों की जो डेंसिटी आप देख रहे हैं वो कहाँ है, सबसे ज़्यादा बांध आपके बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में हैं, यानी सोनभद्र से लेकर इधर झांसी, महोबा, हमीरपुर तक। तो इन्हीं सब जगहों पे बांधों की संख्या है। बाकी ऊपर आप तराई और मैदानी क्षेत्र में आप बांध नहीं देख रहे हैं। बांध यहाँ पे केवल बिजनौर में है, पहाड़ी एरिया से लगा हुआ क्षेत्र है, और बाकी कुछ बैराज जो पेयजल के लिए हमने चार आपको बताए वो हैं। तो इस तरीके से बांध से रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जो लघु सिंचाई यानी नलकूप वगैरह से रिलेटेड जो सरकारी योजनाएं हैं उन पर हम बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, उस पर बड़ा मेंस में प्रश्न भी आ सकता है और प्री में तो आएंगे ही। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।